तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? अब रुबिस्को के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, योर सी स्टैंड्स फॉर RUBP बिस फॉस्फेट के अलावा योर सी विल स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज। क्या बोला बच्चों मैंने? कार्बोक्सिलेज। ASE आपके एंजाइम के लिए होता है एंड दिस O स्टैंड्स फॉर बच्चों ऑक्सीजनेज। इस एक एंजाइम के पास दोनों पावर्स है, दोनों शक्तियां है, मतलब ये भाला चलाना भी जानता है और ये तलवार चलाना भी जानता है। अगर रुबिस्को अपनी जो दूसरी फंक्शनैलिटी है उसको टर्न ऑन कर ले, विच इज ऑक्सीजनेज, उस केस में क्या होगा? ना तो ग्लूकोज बना, ATP भी कंज्यूम हो गया। इस प्रोसेस को मैं फोटोसिंथेसिस तो नहीं कह सकती हूं, इसको मैं क्या कहूं? इसको हम कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन। CO2 वर्सेस ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन हाई हो जाती है नंबर 1 और टेम्परेचर हाई हो जाता है, अगर ये दो कंडीशंस होंगी तो ही आपका ये एक्टिविटी टर्न ऑन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज आपका बाय डिफॉल्ट रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के जैसे ही बिहेव करेगा एंड रुबिस्को CO2 से पिक करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ही बना देगा। बंडल शीथ सेल्स एंड योर मेसोफिल सेल्स, ये दोनों आपकी रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट होती है, उसको आप क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। ये आपकी शॉर्ट सीरीज है जिसमें हम कुछ अमेजिंग से टॉपिक्स की पढ़ाई करते हैं और आज बारी है एक ऐसे टॉपिक की जिसपे हर साल क्वेश्चन आपका बन ही जाता है और आपको बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि यार फोटो रेस्पिरेशन कैसे हो गया, ये जो रुबिस्को एंजाइम है इसकी दोहरी पर्सनैलिटी कैसे हो जाती है, ये कैसे ड्यूअल फंक्शन करना शुरू कर देता है जब मेरे पास एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है, उस वक्त ये फोटोसिंथेसिस को छोड़ के फोटो रेस्पिरेशन की राह पे कैसे निकल पड़ा है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे आज इसी क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? अगर हम बात करें रुबिस्को एंजाइम की, देखो नेचर हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रोवाइज करता रहता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन भी साथ में ही आ जाता है। तो प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को देखते हुए हम आगे चलेंगे। अगर हम बात करें C3 प्लांट की, तो C3 प्लांट्स में द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इज रुबिस्को। रुबिस्को आपका सबसे अबंडेंट एंजाइम हो जाता है, बट रुबिस्को के साथ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, इसीलिए C4 प्लांट में उस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा ठीक करते हुए C4 प्लांट्स को बनाया गया ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट हो पाए। तो C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट देन द C3 प्लांट। क्यों है हम अभी समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि जो C3 प्लांट है उसका जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है व्हिच इज रुबिस्को, उसका क्या फंक्शन है एंड वो कैसे प्लांट में अपनी दोहरी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है। सो बच्चे, द मेन एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस इज योर रुबिस्को, वो आपका रुबिस्को हो जाता है। अब रुबिस्को के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, योर C स्टैंड्स फॉर RUBP बिस फॉस्फेट के अलावा योर C विल स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज। क्या बोला बच्चों मैंने? कार्बोक्सिलेज। ASE आपके एंजाइम के लिए होता है एंड दिस O स्टैंड्स फॉर बच्चों ऑक्सीजनेज। दिस O इज योर ऑक्सीजनेज। ठीक है जी। अब देखना, इस एक एंजाइम के पास दोनों पावर्स है, दोनों शक्तियां है, मतलब ये भाला चलाना भी जानता है और ये तलवार चलाना भी जानता है। अब डिपेंड करता है कंडीशन पे कि इसको भाला फेंकना है या इसको तलवार चलानी है। तो ये दो पर्सनैलिटी अपने पास में छुपा करके रखता है। अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलेज की, तो उस केस में रुबिस्को एंजाइम जो आपका सबस्ट्रेट है व्हिच इज RUBP, सबस्ट्रेट से CO2 को अटैच करा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और अगर सबस्ट्रेट से CO2 को अटैच करा देगा तो वहां पे होगा मेरे बच्चों फोटोसिंथेसिस, बनेगा आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको बनाने के लिए जो लाइट रिएक्शन में मेरी ATP बनी है वो ATP यूज हो जाएगी। तो यहां पे आपका ATP विल बी कंज्यूम्ड एंड एज अ रिजल्ट योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। प्रोसेस क्या हो गया बच्चों? मैम इस प्रोसेस को हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस। तो भाई बहुत ही साधारण सी बात हमें समझ में आ चुकी है कि अगर ये वाली शक्तियों को यूज कर रहा है विच इज कार्बोक्सिलेज, उस केस में RuBP से CO2 को कंबाइन करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर देगा एंड इन द प्रोसेस योर ATP विल बी कंज्यूम्ड। आपका हो गया है फोटोसिंथेसिस। बट अगर रुबिस्को अपनी जो दूसरी फंक्शनैलिटी है उसको टर्न ऑन कर ले विच इज ऑक्सीजनेज, उस केस में क्या होगा? उस केस में बच्चों RuBP सबस्ट्रेट तो आपका वही रहेगा, RuBP से ही कंबाइन कर देगा ऑक्सीजन को। अब आप सोचिए ऑक्सीजनेज मतलब सबस्ट्रेट से कंबाइन कराएगा ऑक्सीजन को। अब क्या होगा? अब नंबर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा? आंसर इज नो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बन पाया। तो जो लाइट रिएक्शन में ATP बना है उसका क्या होगा? दैट ATP विल आल्सो बी कंज्यूम्ड, वो ATP भी आपकी कंज्यूम्ड हो जाएगी एंड उसके साथ में जो ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन है वो भी यहां पे यूज हो जाएगी। तो देखो भाई, ना तो ग्लूकोज बना, ATP भी कंज्यूम हो गया। इस प्रोसेस को मैं फोटोसिंथेसिस तो नहीं कह सकती हूं, इसको मैं क्या कहूं? इसको हम कहेंगे फोटो रेस्पायरेशन। मैम फोटो रेस्पायरेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ध्यान देना इस बात पे, यहां पे आपका CO2 इन हुआ एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बनता है तो यू नो इट वेरी वेल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के अंदर आपका ऑक्सीजन आपका बाहर जाता है। तो O2 आउट हुआ, CO2 इन हुआ, इसलिए मैंने कहा फोटोसिंथेसिस। यहां पे देखो O2 आपका इन हुआ, मैंने कहा ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगा, तो CO2 आपका आउट हुआ। O2 इन, CO2 आउट, क्या हो गया जी? फोटो रेस्पायरेशन। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो मेरा रुबिस्को एंजाइम है ये एक ड्यूअल फंक्शनैलिटी को शो करता है, इसकी दोहरी पर्सनैलिटी है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से सुनना। अब प्लांट तो नहीं चाहेगा कि भाई मेरा नुकसान हो, नुकसान एक नहीं 3 नुकसान हो रहे हैं। मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी नहीं बन रहा, नंबर 1, ATP भी सारी कंज्यूम हो गई, नंबर 2, एंड जो CO2 है वो भी बाहर निकल गया, नंबर 3। तो प्लांट नहीं चाहेगा कि रुबिस्को एंजाइम जो है वो इस एक्टिविटी को टर्न ऑन करे। प्लांट चाहता है कि मेरी यही एक्टिविटी टर्न ऑन रहे। नाउ आप सोचिए नेचर ने कैसे एक बैलेंस एस्टैब्लिश करा, नेचर ने कैसे ये इंश्योर किया कि जो प्लांट है उसमें रुबिस्को यही एक्टिविटी को टर्न ऑन करे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अगर एनवायरमेंट में CO2 वर्सेस ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन हाई हो जाती है नंबर 1 और टेम्परेचर हाई हो जाता है, अगर ये 2 कंडीशंस होंगी तो ही आपका ये एक्टिविटी टर्न ऑन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज आपका बाय डिफॉल्ट रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के जैसे ही बिहेव करेगा एंड रुबिस्को CO2 से पिक करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ही बना देगा। ऑलराइट एवरीवन, तो बच्चे अगर ये 2 एक्टिविटीज आपकी है, अगर ये 2 कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, which is your oxygen is high, temperature is high, उस केस में by default your Rubisco will turn on its oxygenase activity and there will be photo respiration। अब देखो C3 प्लांट के पास तो कोई चॉइस है नहीं, उनके पास तो Rubisco ही है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को कम करने के लिए नेचर ने C4 प्लांट को निपुण बनाया, बेहतर बनाया, कुछ एडेप्टेशंस उसमें ऐड कर दी। तो जो C4 प्लांट्स है वो बेहतर है, वो ज्यादा एफिशिएंट है देन द C3 प्लांट। द सिंपल रीजन इज दे आर कैपेबल टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, वो अवॉइड कर पाते हैं। तो वो कैसे अवॉइड कर पाते हैं बच्चों, अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपको ये कहा कि जो आपके C4 प्लांट्स हैं they can avoid photo रेस्पिरेटरी लॉसेस, वो अवॉइड कर पाते हैं। अवॉइड करने के पीछे 2 मेन एडेप्टेशंस है, इन प्लांट के अंदर आपकी 2 मेन एडेप्टेशंस हो जाती है। पहली एडेप्टेशन तो ये है बच्चों, 2 एडेप्टेशंस। द फर्स्ट वन इज दैट दे डू हैव प्रेजेंस ऑफ डायमॉर्फिक
क्लोरोप्लास्ट, इनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और दूसरी एडेप्टेशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें देखने को मिलती है हमें क्रेन्स एनाटॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, क्रेन्स एनाटॉमी क्या होता है, कैसे ये प्लांट की हेल्प कर रहा होता है, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। तो बच्चों मैंने आपको समझाया कि फोटो रेस्पिरेशन में जो आपका रुबिस्को एंजाइम है, आप देख पा रहे हो, रुबिस्को एंजाइम की दोहरी पर्सनैलिटी है। अगर ये आरयूबीपी से ऑक्सीजन को कंबाइन कराता है तो देयर विल बी फोटो रेस्पिरेशन, CO2 भी निकलेगा, ATP भी यूज हो जाएगा एंड ग्लूकोज भी नहीं सिंथेसाइज हो पाएगा। बट अगर ये रुबिस्को एंजाइम आरयूबीपी से CO2 को कंबाइन कराता है, उस केस में आपका ATP कंज्यूम हो रहा है एंड शुगर विल बी रिलीज्ड, देयर विल बी फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। नाउ आप देखो ये वाली कंडीशन प्लांट कभी भी नहीं करना चाहेगा और ये कंडीशन में प्लांट विल बी वेरी हैप्पी कि हो गया जी फोटोसिंथेसिस, बन गया जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन ये वाली कंडीशन में प्लांट विल नॉट बी हैप्पी बिकॉज ग्लूकोज तो आपका बना नहीं। अल्टीमेटली हमको भी तो खाना पानी ही चाहिए ना, अब फूड तो बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई योर प्लांट सीम्स टू बी वेरी एंग्री। ऑलराइट एवरीवन, तो अगर हम बात करें C4 प्लांट्स कैसे बेहतर होते हैं C3 प्लांट से, तो उसमें कुछ एडेप्टेशंस देखने को मिलती है। नंबर 1 इज योर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट एंड नंबर 2 इज योर क्रेन्स एनाटॉमी। व्हाट इज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? तो बच्चे डाइमॉर्फिक का मतलब हुआ, डाई मींस टू, मॉर्फिक मींस मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, विच मींस कि इस प्लांट में आपके दो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वो दो डिफरेंट क्या है? नंबर 1 इज योर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट एंड नंबर 2 इज योर एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड दूसरा जो एडेप्टेशन है वो है आपका क्रेन्स एनाटॉमी। तो फर्स्ट एडेप्टेशन मैंने कहा देयर इज प्रेजेंस ऑफ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। Now listen to me very carefully. Dimorphic में one is ग्रेनल, एक तो तुम्हारा ग्रेनल है, सेकंड इज एग्रेनल। मैम व्हाट इज ग्रेनल, व्हाट इज एग्रेनल? देखो ग्रेनल में योर ग्रेना इज प्रेजेंट, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये थैलेकॉइड्स हो गए, ये आपका ग्रेना बन गया, ये थैलेकॉइड्स हो गए, ये आपका ग्रेना बन गया, जॉइंड है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। इसको आपने ग्रेनल कहा। Why? Because grana is present. Agrenal, A means बच्चे absence. If there is absence of grana, if there is absence of granum, उसको हम कहेंगे agrenal। तो ध्यान देना बच्चों, ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रेना इज एब्सेंट, ग्रेनम मेरा एब्सेंट है, यहाँ पे सिर्फ आपका स्ट्रोमा लैमेला प्रेजेंट है। राइट? तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ बच्चों, जो आपका ग्रेनम है, ग्रेनम में बट नेचुरल सी बात है थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड है तो पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स है तो लाइट रिएक्शन होगा। अब लाइट रिएक्शन होगा तो H2O की स्प्लिटिंग भी होगी, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा। तो ग्रेनल के केस में मुझे ऑक्सीजन का लिबरेशन देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्रेनल, बट ए ग्रेनल में सिंस थैलेकॉइड आर नॉट देयर, विच मीन्स पिगमेंट्स आर नॉट देयर, पिगमेंट्स नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट रिएक्शन नहीं तो आपका ऑक्सीजन भी लिबरेट आउट नहीं होगा, विच मीन्स दे विल एंश्योर कि जो कंडीशन है वो एनऑक्सीजेनिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। सेकेंड एडेप्टेशन इज योर क्रेन्स एनाटॉमी। What is क्रेन्स एनाटॉमी? क्रेन्स एनाटॉमी ये C3 प्लांट्स में आपको कोई क्रेन्स एनाटॉमी देखने को नहीं मिलती है, C4 प्लांट में ही आपको देखने को मिलेगी। देखिए ध्यान से, ये आपके वेस्कुलर बंडल्स है, बंडल्स के सराउंडिंग में यू कैन सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। इसके सराउंडिंग में वी आर हैविंग मेसोफिल सेल्स। तो आपके मेसोफिल सेल्स, बंडल शीथ सेल्स सर्कुलर वे में प्रेजेंट है, उसको आप क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। दिस इज योर रीथ, रीथ लाइक मैनर में, रिंग लाइक
लाइक मैनर में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल्स एंड योर मेसोफिल सेल्स, ये दोनों आपकी रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट होती है, उसको आप क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज हेल्प करती है C4 प्लांट को ज्यादा एफिशिएंट होने में, जो मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको C4 साइकिल में, जिसका लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, सेशन को शेयर किया करो, आपको पसंद आता है, समझ में आता है, सो डू शेयर द सेशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके देखो, बहुत सारी क्लासेस आपकी लाइव भी होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलती है। आपको 2024 में डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम हर साल टॉपर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम रिजल्ट हर साल रेप्लिकेट करने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। क्या आप तैयार हो अपनी एक सीट को सिक्योर करने के लिए? यस, अगर आंसर यस है तो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली क्लासेस को जरूर लगाया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे। एंड कितना आपको समझ में आया उस पे बेस्ड आई एम हैविंग वन क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आई विल पर्सनली सी कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। एंड आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई टॉपिक हो जिसमें आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो, सो आई एम ऑलवेज ओपन टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं पर्सनली हर एक बच्चे को आंसर जरूर करती हूँ। ठीक है बच्चों, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे सारे बच्चे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द सेशन। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।